गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का लगभग 5:30 से थोड़ा सा ऊपर हो गया होगा, क्योंकि 5:30 बजे मैं उठी थी। अभी 5:30 का ही रूटीन हो गया है, कभी 5 कभी 5:30 का, क्योंकि टिफ़िन स्टार्ट हो गए हैं, काफ़ी टाइम से हो गए हैं। पर मैंने ब्लॉग नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि स्टार्ट किया था शुरुआत में तो फिर हो नहीं पा रहा था कि मैं रिकॉर्ड भी कर लूँ और फिर ये सब भी कर लूँ। अभी थोड़ा रूटीन में आ गया है तो मैनेज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं बना रही हूँ मान्या के लिए टिफ़िन के लिए सैंडविच। रोटी सब्ज़ी नहीं पसंद करते हैं बच्चे, आजकल बड़े हो गए हैं। तो छोटे थे तो फिर भी जो भी दो ले जाते थे, पर अब बड़े हो गए हैं तो रोटी सब्ज़ी नहीं पसंद करते हैं, तो कुछ इस तरीके का ही देना पड़ता है। तो यहाँ पर ब्रेड ली है मैंने और बेसन और चावल के आटे का घोल बनाया है। उसमें टमाटर प्याज डाल दिया है, चिली फ्लेक्स वगैरह जो था घर में अवेलेबल। तो अभी बारिश का टाइम है तो हरी सब्जियाँ धनिया वगैरह तो नहीं लाती हूँ मैं। तो बस यहाँ पर इस तरीके से घोल लगा दिया है और पलट पलट के सेक लूँगी मैं, जैसे कि वो ब्रेड पकोड़ा वगैरह बनाते हैं ना, बस इसी तरीके से, पर वो डीप फ्राई होता है। और ये थोड़ा हेल्दी करने की कोशिश की है मैंने, और झटपट हो जाए। तो बस ये इस तरीके से थोड़ा सा लगा दिया है तो चेंज हो जाता है कुछ तरीके से अलग अलग, क्योंकि बच्चों को एक ही टाइप की चीज़ें नहीं पसंद आती हैं। तो बस थोड़ा थोड़ा बैटर मैंने लगा के और मैंने सेक लिया है, कुरकुरा सा सेक लूँगी, क्योंकि बेसन है तो अच्छे से सेकना होता है। तो मैंने गैस थोड़ा मीडियम रखा है और अच्छे से सेक लिया है। तो यहाँ पे 4 से 5 ब्रेड मैंने सेक ली है और 2 ब्रेड मैंने सेक लूँगी, उसके दूध के साथ खा लेगी वो। और साइड में दूध भी गर्म होने के लिए रख दिया था मैंने। ब्रेड टोस्ट हो रही है, तब तक मैं इनको कट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर पीस में कट किया है, छोटे छोटे हो जाएंगे तो खाने में इजी हो जाएगा, उसको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि रेसेस काफ़ी छोटी होती है, फिर बच्चे धीरे धीरे ही खाते हैं। इसीलिए आप चाहें तो ट्रायंगल में भी काट सकते हैं, आप ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने बटर पेपर लगा दिया है और यहाँ पे रख दूँगी सेट करके। सैंडविच बॉटम का ही टिफ़िन है तो अच्छे से सेट हो जाता है। तो यहाँ पे टिफ़िन रख दिया है मैंने बाहर, और ब्रेड भी हो गई है, ज़्यादा नहीं की है मैंने कड़क, क्योंकि टाइम हो रहा था। और बस यहाँ पर मान्या निकल रही है। तो सुबह सुबह में काफ़ी ट्रैफिक होता है, तो आधा घंटा लगभग लग जाता है स्कूल पहुँचते पहुँचते बस में, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हैं। तो बस मान्या को छोड़ दिया है और अब मैं करूँगी अपने काम की, मॉर्निंग के काम की तैयारी। बोल नहीं रही थी, इस वक्त बोलना चाहती थी, लेकिन क्योंकि हस्बैंड और बेटा सोए थे तो नहीं डिस्टर्ब करना चाहती थी मैं। तो बस चलिए अपने काम में लग जाते हैं। तो फटाफट से पहले लगाऊंगी झाड़ू, क्योंकि सुबह सुबह में इतना नहीं हो पाता है, उठने के बाद फिर फटाफट से टिफ़िन वगैरह, उसका दूध टिफ़िन सब करना पड़ता है, और फिर बार बार उसको बताना भी पड़ता है जल्दी करो, वरना बच्चे लेट कर ही देते हैं। तो फटाफट से झाड़ू लगा के और नहा धोकर और आ गई हूँ मैं यहाँ पर किचन में। काफ़ी काम निपटा लिए छोटे छोटे, तो सारा तो रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर देखिए चाय रखी है और नाश्ते के लिए बना रही हूँ भाकरी। तो इस तरीके से छोटी छोटी भाकरी मैं बनाती हूँ तो अच्छी बन जाती है, क्योंकि फिर पूरी बड़ी बनाने जाओ तो वो टूटती है, क्योंकि घी अंदर काफ़ी सारा डाला जाता है इसमें। तिल, अजवाइन, जीरा, सौंफ सब कुछ डाला है मैंने, और अच्छे से कुरकुरी कुरकुरी इस तरीके से फिर मैं बड़ी रोटी बनाकर फिर कटोरी से इसे कट करके छोटे छोटे ऐसे कर लेती हूँ, तो वो खाने में भी ईजी हो जाती है और मुझे सेकने के लिए भी बहुत ईजी हो जाती है। तो भाकरी बनाई और चाय वगैरह निपटा के, चाय नाश्ता निपटा के अभी आ गई हूँ बर्तन क्लीन करने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं। तो बर्तन क्लीन करूँगी, उसके बाद फिर करेंगे खाने की तैयारी। तो गेस्ट भी आ गए थे तो बर्तन भी काफ़ी हो गए थे फिर मेरे नाश्ते वगैरह के। तो फटाफट से बर्तन क्लीन करते हैं। मूंग की दाल मैंने भिगो के रखी हुई है, रात में ही भिगो दी थी। लौकी बनाऊंगी मूंग की दाल डाल के। तो यहाँ पर बर्तन क्लीन करने के बाद आ गई हूँ मैं फिर पोछा लगाने के लिए, ताकि पोछा फटाफट हो जाए। तो काफ़ी यूँ लगता है कि काफ़ी काम हो चुके हैं, क्योंकि घर क्लीन हो जाए एक बार। झाड़ू तो लगा ही दी थी मैंने बस पोछा ही लगाना है। तो फटाफट से पोछा लगा देते हैं ताकि क्लीनिंग का काम ख़त्म हो जाए, और उसके बाद फिर करते हैं खाने की तैयारी। तो यहाँ पर देखिए
चीज़ें हैं वो तो हमें ही सही रखनी होती है, बाकी तो किसी की ज़िम्मेदारी होती ही नहीं रखने की। बाल बनाएंगे तो कंघा पलंग पे डाल देंगे, कहीं कुछ डाल देंगे, तो वो सारी ज़िम्मेदारी तो हम महिलाओं की ही होती है कि हमें ही सब चीज़ें सही पर रखनी है। और देख सकते हैं यहाँ पर सिलाई मशीन के ऊपर पेस्ट रखा है। तो चलिए फटाफट से लगाती हूँ पोंछा और उसके बाद करते हैं बाकी के काम। खाना है बनाना है और मशीन भी लगानी है मुझे कपड़ों के लिए। अब बारिश आती है तो वो कपड़ों का थोड़ा ये लगता है कि फटाफट से कर लो तो शाम तक तो सूख जाए। वैसे तो मैं रहने देती हूँ स्टैंड पे, दूसरे दिन ही जब दूसरे कपड़े डालती हूँ। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और देखिए मौसम अच्छे से नहीं दिख रहा है, बारिश जैसा हो गया है, किसी भी टाइम बारिश आ सकती है। और अभी बज रही है 4 बज रही है। यहाँ पे मैंने रखा है दूध गर्म होने के लिए, कॉफ़ी बना रही हूँ अपने लिए। और मार्केट जाना था मुझे, देखते हैं मौसम ठीक रहा तो जाऊँगी, वरना बारिश हो गई तो फिर कैंसिल। मान्या के लाने हैं मुझे सैंडल, स्कूल के सैंडल लेकर आने हैं, क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई और जो पहले पिछले साल के थे वो हो गए हैं उसको टाइट। देखते हैं मौसम, देखिए बैक कैमरे से दिखा दी हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए मौसम के हाल, लग रहा था बारिश होने की है और हो भी गई थी। तो यहाँ पे मैं मान्या को बता रही थी कि मैंने इस तरीके का जो तुम्हारा था वो मैंने टाइटल थंबनेल पे डाला था, तो वो चिढ़ रही थी कि क्यों डाला मेरा। तो मैं उसको मज़ा आता है चिढ़ाने में से। ये लोग पता नहीं क्यों आना नहीं चाहते हैं, बहुत कम ही कैमरे के सामने आते हैं। तो यहाँ पे मैंने रख दी है अपने लिए, कॉफ़ी बना रही हूँ। कॉफ़ी बनाऊँगी, कॉफ़ी पीऊँगी, उसके बाद जाना है मार्केट। पर मौसम ऐसा दिख रहा था तो मेरा मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे बारिश में घर से बाहर निकलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बाहर बहुत गंदगी रहती है, तो इसलिए मुझे नहीं अच्छा लगता है। बिना मजबूरी के मैं नहीं निकलती हूँ। तो बस यहाँ पर मान्या को मैं चिढ़ाई रही थी और अपने लिए कॉफ़ी बना रही हूँ। कि मैंने तुम्हारा फ़ोटो डाला है थंबनेल पे, और मैंने डाला भी था, जो इससे पहले वीडियो था उस पर मैंने डाला था थंबनेल पे उसी का फ़ोटो। तो बस उसी लिए मैं उसको चिढ़ा रही थी, और वो जिद कर रही थी कि मुझे जाना है। मैंने कहा मौसम ख़राब हो रहा है, फिर भी बोलती नहीं जाना है मेरा सैंडल लेने के लिए मुझे। तो मैंने बोला ठीक है चलते हैं। तो यहाँ पर मैं कॉफ़ी बना रही थी, तो उसने बोला कि मुझे मखाना खाना है, तो फिर दोनों बच्चों के लिए मैं यहाँ पर सेकूँगी मखाना। कॉफ़ी मेरी बन चुकी है, पर काफ़ी ऐसे भी गर्म है तो जल्दी ठंडी नहीं होनी है, और मखाना में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। तो यहाँ पर फटाफट से मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और थोड़ा सा डाला है घी में रोस्ट किए हुए मखाना बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर घी डाला है थोड़े से, और मखाना डाल दूँगी और अच्छे से इनको रोस्ट कर लूँगी। फिर ये लोग खाएँगे उस पर चाट मसाला डाल के, तो थोड़ा टेस्ट आ जाता है। और इस तरीके से दबा के देखेंगे, क्रंची हो जाएगा तो फिर निकाल लेंगे। तो मखाना सेक लिए, बच्चों ने खा लिए मखाना, और मैंने भी कॉफ़ी अपनी पी ली है। उसके बाद अभी हम लोग हो गए रेडी जाने के लिए मार्केट। तो मैं और मान्या दोनों जाएंगे, क्योंकि उसके सैंडल लेने हैं, और मुझे भी मेरा काम था एक कुर्ते के साथ एक पैंट लानी थी मुझे। तो बस 2 ही काम है, ज़्यादा कुछ काम नहीं है। सब्जियां भवे ले आता है, क्योंकि अभी तो हरी सब्जियां इतनी मिलती भी नहीं मार्केट, मतलब मिलती तो बहुत महंगी हो गई है अभी तो। प्याज, टमाटर, आलू सभी ज़्यादा महंगे हो गए हैं। तो भवे ले आता है, एक एक सब्जियां होती है तो ले आता है, तो फिर मैं नहीं जाती हूँ। तो चलिए चलते हैं। लिफ्ट का बटन दबाया है, चलते हैं अभी मार्केट। तो मैं और मान्या निकल चुके हैं, आ गए हैं नीचे। तो यहाँ पे आ गए हम लोग। थोड़ा सा मैं जाऊंगी और देखिएगा बारिश आ जाएगी, बस थोड़ा ही गई थी, ज़्यादा नहीं था। बिल्डिंग के गेट से निकले थे और दूसरी बिल्डिंग तक पहुँचे थे और बारिश आ गई थी। और देखिए मान्या भाग रही है आगे, और यहाँ पर बस 2 बिल्डिंग छोड़ के हम लोग आए यहाँ पर, और तेज़ बारिश आ गई तो हम लोग
मान्या तो छतरी लेके खड़ी है, मैं यहाँ पर आ गई हूँ पार्किंग में, यहाँ पे ही खड़ी हूँ क्योंकि इतनी तेज़ बारिश है तो फिर भीग जाएंगे, इसीलिए फिर मैं यहाँ रुक गई हूँ कि थोड़ा कम हो जाए उसके बाद निकलते हैं। बंद हो गई, थोड़ी कम हुई, चलो फ़ोन भी गीला हो गया। क्या कर रहे हो? तो बस आ गए हैं हम लोग मार्केट और देख सकते हैं आप काफ़ी बारिश चलती रहती है, मतलब थोड़ी आती है गीला और होता है, वापस सूखता है, वापस गीला, वापस सूखता है। यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाती है ना तो फिर धूप मतलब 4-5 दिन, कभी कभी तो हफ्ता भर 10 दिन भी रेगुलर चलती रहती है, धूप नहीं निकलती और निकल भी जाती है तो कुछ सेकंड के लिए और फिर वापस से चली जाती है। तो बस वही है, ये सितंबर तक तो यही हाल रहना है। तो बहुत कम ही मैं बाहर निकलती हूँ, कुछ इमरजेंसी काम रहता है कि मैं जाऊँगी तभी होगा तो ही मैं निकलती हूँ, मुझे बारिश में ऐसा बाहर निकलना नहीं अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए आ गए हम लोग, पी रहे हैं मैं और मान्या दोनों गन्ने का जूस, मेरा फेवरेट है गन्ने का जूस। मैं अगर मार्केट आती हूँ या घर से बाहर निकली हूँ तो गन्ने का जूस फिक्स से पीऊँगी ही मैं। तो फटाफट से गन्ने का जूस पीते हैं और उसके बाद जो काम है, दोनों ही काम है वो करके फटाफट से जाते हैं घर पे, क्योंकि फिर मुझे खाना भी बनाना है। तो फटाफट से आ गए हम लोग घर, कपड़े मैंने चेंज किए हैं क्योंकि मैं बारिश में या नॉर्मली भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ ना तो मेरी आदत है मैं आके पहले कपड़े चेंज करती हूँ, उसके बाद ही मैं और कोई काम करती हूँ। तो सीधा जाती हूँ मैं बाथरूम में अपने कपड़े लेकर और पहले कपड़े चेंज करूँगी, हाथ मुँह धोऊँगी, उसके बाद मैं अपने काम में लगती हूँ। तो यहाँ पर देखिए आ गई हूँ मैं किचन में, अपना काम में लग गई हूँ। मान्या को थोड़ा फीवर था दोपहर से ही, तो यहाँ पे मैं उसको दिखा रही हूँ कि कौन सी दवाई लेनी है और खाने की तैयारी कर रही हूँ साथ में। तो लौकी की मूंग की दाल मैंने भिगोई थी, आपको दिखाया था मैंने। तो सुबह में तो नहीं बन पाया था तो फिर मैंने अभी यहाँ शाम को बना रही हूँ। तो लौकी की सब्ज़ी बनाऊँगी और साथ में राइस रखे हैं सुबह के, ब्राउन राइस, तो मैं उनको फ्राई कर लूँगी, ऐसे तो कोई खाएगा नहीं इसीलिए। तो यहाँ पे दोनों कढ़ाई मैंने साथ में ही चढ़ा दी और मसाला भी दोनों का साथ में कर दिया ताकि फटाफट से काम हो जाए, टाइम वेस्ट ना हो। तो हरी मिर्ची, प्याज, जीरा सब कुछ मैंने अलग अलग दोनों कढ़ाई में डाल दिया है, जीरा, सौंफ, राई, हरी मिर्ची और प्याज, कड़ी पत्ता सब कुछ डाल दिया, अच्छे से भून लेंगे और फिर दोनों काम हो जाएंगे। हींग डाल दिया है मैंने थोड़ा सा। किचन का काम फटाफट निपटा के और फ्री हो जाओ, ऐसा ही मुझे पसंद आता है कि ज़्यादा लंबा खींचो ना मत उसको, क्योंकि ज़्यादा देर खड़ी रहती हूँ तो काफ़ी पैर दर्द करने लग जाते हैं मेरे, क्योंकि अभी विटामिन डी की बहुत कमी हो गई, वो भी मैंने अभी चेक करवाया था तो कम बताया था, तो उसके भी इंजेक्शन लेने हैं मुझे। तो फटाफट से नमक डाल दिया है, हल्दी भी डाल दी है, अच्छे से पका लेंगे। और इनको तो मैंने स्लो गैस करके छोड़ दिया है जो राइस वाले हैं, और इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा पानी ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए, और ढक दिया है। और अब इसमें मैं डाल दूँगी राइस। तो ये भव्य लेके आ गया था थोड़े से ब्राउन राइस, उसको टेस्ट करने थे पर मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, पर आधा किलो ही लेके आया था, पर उसको ख़त्म तो करने ही हैं। तो ये दूसरी बार मैंने बनाए हैं, तो सुबह में बनाए थे, थोड़े थोड़े खाए, अभी इनको मैंने फ्राई कर दिया है तो खाए जाएंगे, ऐसे तो खाए नहीं जाने क्योंकि टेस्ट मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा इनका। तो यहाँ पे देखिए मसाला पक गया है और मैंने डाल दी है मूंग की दाल और लौकी। लौकी मैंने थोड़ी बड़ी बड़ी कट की है क्योंकि मूंग की दाल को टाइम लगेगा और लौकी एकदम से गल जाएगी फिर, इसीलिए थोड़ा पानी डाल दिया है, लौकी डाल दी है और स्लो गैस करके छोड़ दूँगी मैं पकने के लिए, क्योंकि मूंग की दाल को लगेगा टाइम। कुकर में बनाओ तो फटाफट बन जाती है, पर कुकर वाले हस्बैंड को नहीं पसंद आती है सब्जियाँ। तो यहाँ पर देखिए बर्तन क्लीन कर लूँगी क्योंकि दोपहर के जो कॉफ़ी के वो भी थे बर्तन रखे थे, लंच बॉक्स भी मान्या का आया था वो रखा था, और राइस वगैरह जो बनाए थे मैंने उसका भी बर्तन थे, तो काफ़ी बर्तन हो गए थे तो उनको मैंने अच्छे से क्लीन किया। तब तक ये देखिए सब्ज़ी भी रेडी हो गई और मैंने रोटियां भी बना दी, क्योंकि सब्ज़ी में टाइम लगना था तो फिर मैंने रोटियां भी साथ में ही बच्चों के लिए बना दी, बच्चों को दे दिया है खाना। और अब मैं कर लेती हूँ क्लीनिंग।
तो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।